हेलो गाइस। तो आज हम लोग जो टीचिंग मेथड है उनको कंप्लीट से अच्छे जानेंगे कि उनके चित्र किस तरह से बच्चों के और टीचर्स को एक बच्चों के ऊपर करने चाहिए और किस तरह से नहीं। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अच्छा शिक्षक सदैव ज्ञान तथा अनुभव की व्याख्या छात्रों के मस्तिष्क तक पहुंचाने में सफल होता है। मतलब जो शिक्षक है वो बच्चों को किस तरह से टीचिंग करे, किस तरह से नहीं, उसके लिए यहाँ पे सारे मेथड दिए हुए हैं। तो सबसे पहला मेथड है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नाउन और अननाउन, यह सूत्र हमें बताता है कि छात्रों को ज्ञात है, छात्रों को जानकारी है अथवा छात्रों को पूर्व ज्ञान है। उसी के आधार पर नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। दूसरे शब्दों में छात्रों को पहले वे बातें बतानी चाहिए जो छात्रों को ज्ञात है, जिससे हम उनको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे कि क्या है कि क्या नहीं। दूसरा हमारा मेथड है सरल से जटिल की ओर। पाठ्य सामग्री को संगठित करते समय शिक्षक को चाहिए कि वे सरल प्रत्येक छात्र को पहले बताएं और क्रमानुसार कठिन या तो जटिल प्रत्ययों को उनके बाद जब सरल प्रत्यय सीख लेते हैं तो बाद में कठिन प्रत्यय भी समझ आते हैं। इस प्रकार से छात्रों को रुचि शिक्षण प्रक्रिया में बनी रहती है। बचपन में हम छोटे थे तब हमारे टीचर्स हमें इजी बातें पहले बताते थे और कठिन बातें बाद में होते, तो उसी तरह ये वाला जो मेथड है हमारा उसी टाइप का है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब आपको लग रहा होगा ये कौन सा सूत्र है, तो ये है जो बातें हम नहीं जानते पहले टीचर हमें वो बताएंगे, उससे रिलेटेड ही हमें जो बातें हम जानते हैं दोनों को रिलेटेड करके फिर हमें बताएंगे। कैसे? प्रारंभ में छात्रों के विचारों में अस्पष्टता तथा अनिश्चितता होती है, धीरे धीरे उनमें परिपक्वता आती है, नए नए अनुभव मिलते हैं और वे स्पष्ट तथा निश्चित विचारों को स्वीकार करने लगते हैं। एक अच्छा शिक्षक छात्रों की धुंधली तथा अनिश्चित धारणाओं तथा विचारों को निश्चयात्मक प्रदान करता है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि हमें जो पहले बातें नहीं पता होती है उन बातों को हमारी बातों से रिलेटेड करके फिर हमें बताया जाता है, तो हमारा एक वो नवीन ज्ञान होता है। अनुभूति से युक्ति युक्त की ओर। अनुभूति से युक्ति की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभ अनुभूत ठोस अनुभवों से किया जाना चाहिए, क्योंकि ठोस अनुभूत सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। शिक्षकों को छात्रों के समक्ष पहले प्रत्यक्ष अनुभव, इस बात पर गौर कीजिएगा, प्रत्यक्ष अनुभव तथा उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। फिर उसे छात्रों के इन प्रत्यक्ष अनुभवों तथा उदाहरणों को तर्क युक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए। फिर आता है हमारा सबसे इजी मेथड है, वो है मूर्त से अमूर्त की ओर। छात्र पहले स्थूल वस्तुओं से परिचित होता है, उनके बारे में, फिर उसके बाद उससे संबंधित सूक्ष्म विचारों के ग्रहण करता है। मूर्त तथा सरल वस्तुनिष्ठ तथा बोधगम्य होते हैं, जबकि अमूर्त तथ्य काल्पनिक, कठिन, जटिल व भ्रामक होते हैं। अतः शिक्षा शुरू करते समय छात्रों को पहले सरल मूर्त व स्थूल पदार्थों को विषय में ज्ञान चाहिए, बाद में उन्हें अमूर्त मतलब सरल से कठिन की ओर बता रहा है, सरल से कठिन की ओर। तो फिर है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मतलब जो एनालिसिस हमें करना है उसकी ओर। किसी भी समस्या का विश्लेषण करने से ही छात्रों की समस्या के बारे में स्पष्ट तथा निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। विश्लेषण से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप से समझना संश्लेषण का उपयोग करना है। एक अच्छा शिक्षक पहले छात्रों के विचारों का विश्लेषण करके ज्ञान प्रदान करता है, फिर संश्लेषण के द्वारा उस ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करता है। विश्लेषण व संश्लेषण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों ही छात्रों को स्पष्ट तथा निश्चित सुव्यवस्थित, मतलब किस तरह से एनालिसिस करके हमें बच्चों को पढ़ाना है उसी हिसाब से दिया हुआ है। फिर आता है हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की ओर। एक अच्छा शिक्षक सदैव छात्रों को पहले उन वस्तुओं का ज्ञान प्रदान करता है जो उनके प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होती है, तत्पश्चात वह उन चीज़ों के विषय में ज्ञान प्रदान करता है जो उनके सामने मौजूद नहीं है या जिन्हें वह देख नहीं सकता। दूसरे शब्दों में छात्रों को पहले वर्तमान का ज्ञान दिया जाना चाहिए, बाद में मूर्त अथवा भविष्य का।
पहले जो हमारे सामने जो चित्र है उन चित्रों को देखकर हम बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद में जो चित्र उनके सामने नहीं है उनके बारे में उनको बताएंगे। विशिष्ट से सामान्य की ओर। इस सूत्र का अभिप्राय है कि पहले छात्रों के सामने विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, बाद में उन्हीं उदाहरणों का दृष्टांतों के माध्यम से सामान्य सिद्धांत कराया जाए। जो पहले हम जानते हैं उनको प्रस्तुत किया जाए, फिर उसके बाद में नहीं जानते उसके बारे में बताया जाए। मनोविज्ञान से तार्किक या तर्कात्मक की ओर। शिक्षण प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर दी जाती है। बालक की रुचि, योग्यताओं, जिज्ञासा, आवश्यकता व परिपक्वता अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों व शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। पहले तर्क होता है, फिर उसके बाद में मनोविज्ञान भी होता है, लेकिन अब पहले मनोविज्ञान से तार्किक होता है, फिर तर्कात्मक कर्म की ओर बढ़ते हैं। फिर आगमन निगमन की ओर। इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर नियम। इसमें नियम पहले दिया जाता है, उसके बाद उदाहरण दिया जाता है। फिर पूर्ण के अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। पहले इस सूत्र के अनुसार शिक्षण में पहले विषय वस्तु को पूर्ण रूप में छात्रों को सामने रखा जाए, फिर धीरे धीरे उसके विभिन्न भागों में विषय में ज्ञान दिया जाए,